साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश भारती। आज इस मंच के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि किस नज़रिए से पढ़ा जाए। लोग अंधभक्त बन करके पढ़ते हैं, किताबों की हर बात को सही मान लेते हैं और प्रमाण के तौर पर उन किताबों को दिखाते फिरते हैं कि देखो फला किताब में ये लिखा है, फला किताब में वो लिखा है। इसलिए किसी का अध्ययन करते समय किसी किताब का अध्ययन करें, किसी महापुरुष का अध्ययन करें, किसी के व्यक्तित्व का अध्ययन करें तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम निजी संपत्ति के समाज में जी रहे हैं और जहाँ निजी संपत्ति का समाज होता है वहाँ शोषक और शोषित दो वर्ग होते हैं। क्योंकि निजी संपत्ति के समाज में बराबरी नहीं होती, अमीर और गरीब होते हैं। आप निजी संपत्ति को सबको बराबर बराबर बांट दीजिए, बड़े लोगों का, धनी लोगों का छीन करके गरीबों में बांट दीजिए, सब बराबर हो जाएं, तो आप देखेंगे कि बराबर होने के बाद भी कुछ दिन बाद फिर गैर बराबरी आ जाती है। आपने छीन कर बराबर कर दिया, लेकिन 2-4 महीने बाद देखेंगे फिर गैर बराबरी आ जाएगी और आप 1000 बार बराबर बराबर बांट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर बार गैर बराबरी पैदा हो जाती है कुछ समय बाद। तो इससे तय होता है कि निजी संपत्ति के समाज में अनिवार्य रूप से दो वर्ग होते हैं, अमीर और गरीब। और जब दो वर्ग होते हैं तो दोनों वर्गों के हित एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अमीर का हित अलग है, गरीब का हित अलग है, मालिक का हित अलग है, मजदूर का हित उसके विपरीत और अलग है, शोषक का हित अलग, शोषित का हित अलग। जिन चीज़ों में शोषित का हित है उन्हीं चीज़ों में शोषक वर्ग का अहित दिखाई देता है। जैसे महंगाई बढ़ने से शोषक वर्ग का मुनाफा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ने से शोषित उत्पीड़ित वर्ग की जेब ढीली हो जाती है, वह भूखमरी तंगहाली झेलते झेलते मौत के मुंह में चला जाता है। तो इसी तरह से जब बेरोजगारी बढ़ती है तो शोषक वर्ग को सस्ते मजदूर मिलते हैं, लेकिन शोषित उत्पीड़ित वर्ग बेरोजगारी से तबाह होकर, कंगाल होकर वो असमय मौत के मुंह में चला जाता है। तो साथियों, अपने आसपास आप देखते होंगे कि निजी संपत्ति सबके पास बराबर नहीं है और पूरे देश के स्तर पर आप देख सकते हैं सबके पास निजी संपत्ति बराबर नहीं है। दो वर्ग हैं, अमीर और गरीब, दोनों के हित एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां दोनों के हित एक दूसरे के विपरीत हैं वहां कोई किताब दोनों के पक्ष में नहीं हो सकती, कोई महापुरुष दोनों के पक्ष में एक ही समय में नहीं हो सकता। जैसे आप रास्ता जा रहे हैं, सड़क के किनारे बलात्कार हो रहा है, तो आप कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, या तो वो शोषक वर्ग के पक्ष, बलात्कारी के पक्ष में होगा या बलात्कार पीड़िता के पक्ष में। आप बलात्कार पीड़िता और बलात्कारी दोनों का पक्ष नहीं ले सकते, आप किसी न किसी एक का पक्ष ले पाएंगे। ये इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप तटस्थ होना चाहेंगे तो आपकी तटस्थता भी जो है या तो बलात्कारी के पक्ष में जाएगी या बलात्कार पीड़िता के पक्ष में होगी। तो साथियों, बलात्कारी और बलात्कार पीड़िता दोनों में से किसी एक ही का पक्ष ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से जहां समाज वर्गों में बटा है, अमीर और गरीब, दोनों के हित एक दूसरे के हैं विपरीत, वहां पर भी आप इसी स्थिति में हैं। या तो आप अमीरों के बारे में सोच सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, या गरीबों के बारे में कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों का पक्ष एक ही समय में आप नहीं ले सकते। इसलिए
कोई किताब जब आप पढ़ते हैं तो ये सोच करके पढ़ना चाहिए कि ये गरीबों के हित में लिखा गया है कि अमीरों के हित में लिखा गया है। जब भी आप पढ़ें तो ये इसका ध्यान जरूर रखें कि यह अमीरों के पक्ष में लिखी गई है या गरीबों के पक्ष में लिखी गई है। आप वर्गीय नज़रिए से बहुत बारीकी से देखेंगे तो मामला एकदम खुलकर सामने आ जाएगा और सच्चाई कितना भी वो छिपाना चाहें वो छिप नहीं सकेगी आपके नज़रों से। वर्गीय नज़रिया एक ऐसा नज़रिया है कि वह सारी चीज़ों को नंगा करके रख देती है, शोषक वर्ग के सारे हथकंडों को नंगा करके रख देती है। इसलिए किसी किताब को पढ़ें तो इसी वर्गीय नज़रिए से पढ़ें, अमीर और गरीब के हितों को एक दूसरे के विपरीत मान करके देख करके पढ़ें, और किसी महापुरुष को देखें तो भी इसी तरीके से। तो ऐसी जहां अमीर और गरीब हैं, दोनों के हित एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कोई महापुरुष दोनों के पक्ष में नहीं हो सकता, कोई संविधान दोनों के पक्ष में नहीं हो सकता, कोई कानून दोनों के पक्ष में नहीं हो सकता, कोई जेल अदालत सेना पुलिस दोनों के पक्ष में नहीं हो सकती। कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों के पक्ष में हो जाए, या तो इसके पक्ष में या उसके पक्ष में, या अमीर के पक्ष में या गरीब के पक्ष में। इस नज़रिए से दुनिया को देखने की ज़रूरत है, इस नज़रिए से किताबों को देखने की ज़रूरत है, इस नज़रिए से पढ़ने लिखने बोलने और सोचने की ज़रूरत है। इस नज़रिए से चुनाव में उनके अपने नेता का चुनाव करने में भी सोचने की ज़रूरत है। ये नज़रिया अगर आप अख्तियार रखेंगे तो आपको कोई ठग नहीं पाएगा, कोई शोषक वर्ग का आदमी आपको छल नहीं पाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर विराम देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।